तो भुवन कटहत का कौन सी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे थे या जनता को फायदा पहुंचा रहे थे? देखिए, भुवन कटहत सिर्फ जनता का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। अन्ना हजारे महोदय कहते हैं कि सरकार सिर्फ कुर्सी गिरने से डरती है, हम कभी डराते ही नहीं, कभी मांगते ही नहीं है। गोलियों से लड़ रहे हैं, बंदूक तानकर, फौलादी सीना लेकर। वो समय आसान था या सरकार से लड़ना आसान है? दोनों से क्या आसान लगा आपको? जो चौखटिया को लेकर जो आंदोलन किया, आपने उसका नाम दिया ऑपरेशन स्वास्थ्य। तो क्या ये एक फौजी की एक रणनीति थी जनता को जगाने की, ये क्या था? ये ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम क्यों दिया आपने इसका? जहाँ भी गया, जिसके पास भी गया, एक ही शब्द रखा कि मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, मैं चौखटिया स्वास्थ्य के लिए जो है एक संघर्ष करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपका कभी मांगा ही नहीं। हम कैसे विधायक महोदय को दोष दे दें? गलती तो सबसे पहले हमारी है। हमने जो मांगा वो तो दिया उन्होंने हमें। इलेक्शन के टाइम पे हमने कहा लाओ हमें 10-20 हज़ार रुपये दे दो, आपका प्रचार करते, उन्होंने दिया। हमने अद्दा मांगा, उन्होंने अद्दा दिया। पौवा मांगा, पौवा दिया। मीट भात मांगा, मीट भात दिया। तो पहली गलती तो हमारी है ना, पहले तो हमें सुधरना पड़ेगा, तब जाके सरकार भी सुधरेगी। सरकार का दो ही काम होता है, या तो आंदोलनकारी की अगर वो मांग पूरी नहीं कर पाती है, मजबूर हो जाती है, तो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती है। सभी सरकारें कैसे तोड़ने की कोशिश किस तरह से? अफवाहें फैला के। मैं लगभग शायद मैं 2-3 रात ढंग से सोया भी नहीं होगा। इसी वजह से चिंता यही थी कि कैसे चौखटिया हॉस्पिटल को बेहतर बनाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप लोग भी तो वहां से कर सकते हैं, हर ब्लॉक से कर सकते हैं। एक ही भुवन कटहत अकेले कैसे कर लेगा, बताइए आप। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारतीय उस टाइप में आप सबका स्वागत करता हूं। चौखटिया में जो ऑपरेशन स्वास्थ्य जो आंदोलन चला, आपको याद होगा किस तरह एक पूर्व फौजी बीड़ा उठाते हैं। एक मृत्यु के बाद चौखटिया में जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव था, उसके बाद जो अस्पताल की जो बदहाल व्यवस्थाएं थी, उसके खिलाफ उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो लचर स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ जो एक बीड़ा उठाया था, नाम था भुवन कटहत। जो सिर्फ एक नाम नहीं, उत्तराखंड की आवाज़ बन गया। चौखटिया से चला वो आंदोलन विधानसभा की चौखट तक पहुंचा और कहीं ना कहीं सरकारों को भी झुकना पड़ा। आज हमारे साथ वही भुवन कटहत बैठे हैं। क्या था चौखटिया? कैसे इतनी हिम्मत मिल गई? और जब हिम्मत भुवन कटहत से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था, जो लड़ाई भुवन कटहत से लड़ी, अगर वही लड़ाई उत्तराखंड के 13 जिलों में लड़ी जाए तो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बेहतर होने में देर नहीं है, बशर्ते लोग अपने अधिकारों के लिए सरकार से सवाल पूछें और सरकारों को जगाएं, क्योंकि सो चुकी सरकार को जगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भुवन कटहत। भुवन भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहले गोलियों से लड़े, ठाए ठाए, जी। अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, हाहाकार, हो हल्ला। तो मेरा सवाल सिंपल सा है, गोलियों से लड़ना, जब दुश्मन सामने हो और गोलियां हो, गोलियों से लड़ रहे हैं, बंदूक तानकर, फौलादी सीना लेकर, वो समय आसान था या सरकार से लड़ना आसान है? दोनों से क्या आसान लगा आपको? देखिए, अगर मन में आपने इच्छा ठान रखी है तो सब आसान हो जाता है। अगर मन में 2 चीज़ें रखी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। सिर्फ आपका हमारा काम लड़ना है, तय करना उसका काम है। आपके हाथ में है, आप आसान बनाना चाहते हो। अगर 2 चीज़ें आपने कंफ्यूज रखा है तो फिर आसान नहीं होगा। वहाँ भी गए थे, और पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, पहला आंदोलन था आपका? जी, आंदोलन तो पहला नहीं था, पहले भी करते रहे। चलिए बात के पूरी बात पूरी कीजिए जो कह रहे थे। हाँ, पहले हमने देश सेवा करके कोई एहसान नहीं किया है। उसी देश सेवा की वजह से आज समाज में मेरा नाम है और मेरे बच्चों की परवरिश हो रही है। हमने कोई एहसान नहीं किया, देश हमारे ऊपर एहसान कर रही है, भारतीय सेना हमारे ऊपर एहसान कर रही है। आज उसी की बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं तो कहीं मैं नौकरी कर रहा होता प्राइवेट, चाहे कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता, व्यापार, बिजनेस,
देश ने दिया है, आज मौका हमें समाज सेवा का दिया है, ये भी हमें हमें भारतीय सेना नहीं, ने एक दिया। आप उत्तराखंड की आवाज़ बने, इसलिए भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, जी। क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख जो उत्तराखंडी हैं, यही तो मांग है। उत्तराखंड जब अलग हुआ, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग थी, कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे थे, कहीं ना कहीं भौगोलिक हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है, उनको संजोने की, संवारने की जो एक जद्दोजहद थी, कहीं ना कहीं जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो लगता था कि वो हर एक गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, लड़ाई कहीं ना कहीं तो यही थी ना। जी बिल्कुल, यही लड़ाई थी। इसी और आप आवाज़ बने कहीं ना कहीं। देखो, ये तो परमात्मा की इच्छा है। अगर आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सिपाही, कोई परिकल्पना नहीं कर सकता कि एक साधारण सिपाही इतनी बड़ी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई सोच नहीं सकता है। नहीं करिए ना, जब सरकारें अपनी तारीफ कर सकती हैं, जब मुख्यमंत्री धाकड़ हो सकते हैं, तो जनता क्यों तारीफ के काबिल नहीं हो सकती? देखिए, अब जनता तो तारीफ के काबिल होती है, क्योंकि जनता ही सरकारें बनाती है, बिना जनता के कुछ नहीं होता है। तो ये तो अब जहाँ तक रही, आपने बिल्कुल, मेरा पूरा जीवन पहाड़ों में व्यतीत हुआ है। और हालांकि कुछ शिक्षा के लिए मैं दिल्ली गया, परंतु लगाव पहाड़ से ही रहता था। 10 दिन की छुट्टी मिली स्कूल से तो पहाड़ी भाग के आता था। तो मान के चले, पर पहाड़ों में ही जीवन रहा, भली भांति से पहाड़ को देखा है, पहाड़ में घुला हूँ, मिला हूँ, तो पीड़ा तो होती है। और जो पहाड़ हमने देखा था, जो पहाड़ की सभ्यता संस्कृति हमने देखी थी, हालांकि मैंने राज्य आंदोलन में भाग तो नहीं लिया, परंतु उन आंदोलनकारियों की पीड़ा, जो उन्होंने सपने देखे थे, 42 नहीं 44 शहादतें हुई थी, और कई के तो कागज़ों में शायद नाम भी नहीं होंगे। क्या हमारा पहाड़ था, क्या हमारी सभ्यता थी, क्या हमारी संस्कृति थी। आज हम किस दिशा में गए हैं, बड़ा दुख तो होता है। क्या हमारी सभ्यता हो गई है। तो उसी पीड़ा से बहुत आंदोलनों में भाग भी लिया, और बहुत आंदोलनों को जो है लीड भी किया, और आगे भविष्य में भी करेंगे। हमने देखा कश्मीर में सैलानियों पे अटैक हुआ, जी कई सैलानी मारे गए उस पर। सरकार ने कहीं ना कहीं उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। और हमने देखा जो चौखटिया को लेकर जो आंदोलन किया, आपने उसका नाम दिया ऑपरेशन स्वास्थ्य। तो क्या ये एक फौजी की एक रणनीति थी जनता को जगाने की, ये क्या था? ये ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम क्यों दिया आपने इसका? एक्चुअल में ऑपरेशन स्वास्थ्य जो है, मेरी दिमाग की उपज नहीं थी। मैंने तो केवल यह घोषणा की थी, यदि 2 अक्टूबर तक हमारी मांग पूरी नहीं की तो मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ एक व्यक्ति हो, चाहे 1 करोड़ आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन स्वास्थ्य का जो है जन्म मेरे ही सीनियर पैरा कमांडो, जो अभी पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पैरा कमांडो सूबेदार हीरा सिंह पटवाल जी और सूबेदार दीवान सिंह थापा जी, और मेरे ही साथी श्री भगवत सिंह मेहरा जी और खीम सिंह मेहरा जी, ये सब सैनिक हैं। और कुछ शायद मेरा नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो इन लोगों के दिमाग की उपज थी, और इन्हीं लोगों ने जो है, ये मेरे सीनियर हैं सब, इन्हीं लोगों ने इस आंदोलन का नाम जो है ऑपरेशन स्वास्थ्य रखा। ऑपरेशन स्वास्थ्य रखा। और आप पैरा कमांडो से लेके सारे सैनिक जो वेल ट्रेंड, जो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल दुश्मन से लड़ने की, जो टफ ट्रेनिंग, तो उन्होंने उसके लिए अपने सबसे जांबाज सैनिक को चुना। हाँ, ये क्योंकि मैं इन सबसे जूनियर हूँ, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं ये लोग, तो इन्होंने मेरे पर भरोसा करके नेतृत्व मेरा हाथ में दिया, और क्षेत्रवासियों ने भी दिया। क्या हुआ था चौखटिया, जो दर्द था आपका, जो ये एक पीड़ा थी, क्या पीड़ा थी, ये कहाँ से शुरू हुआ था? क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम सारे सवालों पर आएंगे, लेकिन हमारे जो बाहर के दर्शक भी अगर से देखे हैं, वो समझ पाए कि क्या हुआ था शुरू से लेकर अब तक। बता दीजिए क्या हुआ था और उसकी लड़ाई कहाँ पहुंची, क्या बिल्कुल अहम सवाल पूछा, जो आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको जरूर बताता है ये क्यों ये इसका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर से लगभग 4 महीने पहले मेरी धर्मपत्नी जो है जिला पंचायत चुनाव में प्रतिभाग किया था। तो उसी समय जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, तो हमारे ही चौखुटिया त्राकताल क्षेत्र में एक गर्जिया तोप पड़ता है। तो वहाँ 2 मातृ शक्तियों ने मुझसे कहा, जैसे अमूमन होता है जब कोई वोट मांगने जाता है या प्रचार, तो कोई
सौर ऊर्जा मांगता है, कोई पानी मांगता है, कोई खड़ंजा मांगता है, कोई। तो दो मातृशक्तियों ने मुझसे कहा कि बेटा हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए, आप चौखुटिया हॉस्पिटल को जो है ठीक कर दीजिए। तो एकदम बात यहाँ पे भी लगी और यहाँ पे भी लगी, यहाँ पे भी दोनों जगह लगी। ना तो मैं मुख्यमंत्री, ना मैं स्वास्थ्य मंत्री, और ना मैं सरकार का कोई अहम हिस्सा, और एक साधारण सा व्यक्ति कैसे हो। अब दोनों जगह बातें लगी। तो उसके बाद कहाँ वोट मांगना, कहाँ क्या, जहाँ भी गया, जिसके पास भी गया, एक ही शब्द रखा कि मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, मैं चौखुटिया स्वास्थ्य के लिए जो है एक संघर्ष करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपका कुछ समर्थन जब चाहिए। मृत्यु वगैरह हुई यहाँ पे काफी किस तरीके की, नहीं, वो दो मातृशक्तियों ने या लचर स्वास्थ्य सेवाओं का रोना था, सिर्फ या दूर इलाज के लिए जाना पड़ता था, ये- क्या कारण थे कि हर कोई आपसे चौखुटिया की स्वास्थ्य सेवा को लेकर केवल ही? दो मातृशक्तियों ने जब ये बात छेड़ी उससे पहले मेरा स्वास्थ्य के विषय में इतना, हालांकि गैरसैंण राजधानी की हमने लड़ाइयाँ लड़ी, भू कानून की लड़ाइयाँ लड़ी, अन्य लड़ाइयाँ में लीड भी किया, प्रतिभाग भी किया, जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो हल्द्वानी में कहीं भी। तो उन दो मातृशक्तियों ने जो बात की, उसी दिन से जो है दिमाग में बातें बैठी, और मैं क्षेत्र में गया, मैंने सभी से कहा कि मैं संघर्ष करना चाहता हूँ चौखुटिया हॉस्पिटल लेकिन को। मृत्यु भी हुई ना प्रसव पीड़ा से कोई? हाँ, मृत्यु तो पहले भी होती थी और उस दौरान भी हुई। हाँ, वही सवाल है कि पहले भी होती थी, लेकिन उस टाइम एकदम से जागे आप? नहीं, वो दो मातृशक्तियों का कारण था, जो उन्होंने ये चीज़ें मेरे दिमाग में रखी। फिर मैंने बात दिल पे लग गई हाँ, आपके? दोनों जगह, दिल पे भी दिमाग पे भी, दोनों जगह लगी। तो मैंने सम्मानित क्षेत्रवासियों से ये बातें रखी कि मैं इसके लिए एक संघर्ष करना चाहता हूँ, आपका साथ चाहिए। और उसी के दौरान चुनाव का रिजल्ट आने से पहले, क्या रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो मतलब इज्जत मिली, हम उसको हार नहीं बोलेंगे, जीत नहीं मिली, इज्जत मिली। इज्जत मिली, वो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहूँगा। तो उसके बाद रिजल्ट आने से पहले 25 जुलाई को मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने जो है पूरे क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट हैं, रिजल्ट नहीं आया था कि आप सब आइए, हमारी कुल देवी है एक अग्नेरी में, अग्नेरी मैया बोलते हैं कुल देवी चौखुटिया में, सब लोग आइए वहाँ पर, हम चौखुटिया स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए हम चर्चा करें। दुर्भाग्य रहा कि केवल मैं और मेरी धर्मपत्नी पहुंची। दुख भी हुआ, मन में बहुत पीड़ा भी हुई, परंतु मतलब इतनी बड़ी जो मांग थी उसके लिए क्या दो ही लोग पहुंचे? जी, दो ही लोग पहुंचे। और मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, समय मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। दिए हुए समय में हम 2 घंटा दोनों जने रुके, कोई नहीं पहुंचा। हताश तो नहीं हुआ, दुख जरूर हुआ। उसके बाद फिर पहली कॉल रिजल्ट आने के बाद, और मुझे रिजल्ट या किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, बस चिंता, मैं लगभग शायद मैं 2-3 रात ढंग से सोया भी नहीं होगा। इसी वजह से चिंता यही थी कि कैसे चौखुटिया हॉस्पिटल को बेहतर बनाया जाए, कैसे, क्योंकि पावर मेरे पास कुछ थी नहीं। बहुत चिंतित था, नींद ही नहीं आई कितने दिन। तो फिर मैया दीपा कोट का जो है हमारे वहाँ तराकताल क्षेत्र में एक जंगल में मैया का मंदिर है, तो पहली कॉल वहाँ लगाई। शायद 2 अगस्त की बात या 3 अगस्त की बात थी। पहली कॉल मैया को दी कि मैया, जैसे आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी है, मैया को पहली कॉल या पहली पुकार मैया को लगाई। उसके बाद पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया, गैरसैंण से लेकर भिक्कियासैंण तक। मेरे पास केवल अकेला जाता था, एक छतरी रहती थी, और खाना तो शायद खाने की होश ही नहीं रहती थी। कहीं चाय पी लिया तो अलग बात है, क्योंकि सुबह मैं नाश्ता करता नहीं हूँ, तो उस धुन में दिन में रात को घर आके खाना ही खाता था। लगभग 1-1.5 महीना पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया। बहुत अच्छा रुझान मिला, मतलब रुझान तो नहीं होगा, समर्थन मिला। और 2 सितंबर को जो है चौखुटिया तहसील में जो है आह्वान किया क्षेत्रीय जनता का कि आइए 2 सितंबर को तहसील में आइए, माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को हम ज्ञापन देंगे। और भारी बारिश होने के बावजूद भी, भारी बारिश होने के 2 सितंबर को आप देखेंगे, उसी दिन एक महारैली जो है गैरसैंण में भी हुई थी, जो अकस्मात हुई थी। लेकिन उसका प्रसव पीड़ा से हाँ, प्रसव पीड़ा से जो मृत्यु जो हुई, उसका भी कोई करेक्शन था क्या? एक संवेदनाएं लोगों की वो उससे भी हो गई? वो गैरसैंण में था। हालांकि गैरसैंण के मित्र लोग या साथी लोग भी वहाँ आने थे। जो गैरसैंण में आने हुआ था वो एक अचानक हुआ था, जो वहाँ एक हमारी मातृशक्ति की जो परसों में जो हत्या हुई, और बच्चों की हत्या कह रहे हो, मृत्यु हुई, हत्या भी मानते हैं कैसे? नहीं, हत्या तो हम नहीं कह सकते हैं, मृत्यु जो हुई, और दोनों शिशु और मातृशक्ति की, तो उससे वहाँ क्षेत्र की जनता आक्रोशित हुई, और भारी संख्या में जो है गैरसैंण में लोग पहुँचे। जबकि गैरसैंण के जो हमारी सामान्य जनता थी, उन्होंने भी चौखुटिया आना था, लेकिन दुर्भाग्य हुआ, जो हादसा हुआ उसकी हमें दुख भी हुआ।
तो उसी दिन चौखुटिया में भी उससे कहीं ना कहीं कहते हैं कि उससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को और बड़ा किया, कहीं ना कहीं जो गुस्सा था उस आग में घी डालने का काम किया। नहीं, देखो वो गैरसैंण का जो हुआ था घटना दुखद थी। दो चार इस तरह के कह रहे कि मामले इस तरह के सुनने को, नहीं वो इतना, क्योंकि हादसे तो पहले से ही होते थे, और रुक नहीं रहे थे, लेकिन हो रुक नहीं रहे रहे थे। गैरसैंण का जो हुआ था वो बहुत, वहाँ की जनता आक्रोशित हो गई थी और सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। एक अचानक का जो होता है जन आक्रोश गैरसैंण में हुआ था। और उससे पहले एक फौजी थे, पूर्व फौजी, उनके बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी, समय पे इलाज नहीं मिला। शायद इतना मेरे को ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अभी जानते हैं कि इतने टाइम से आंदोलन में बिजी रहना तो थोड़ा हर चीज़ ध्यान भी नहीं रह सकता है। तो जब 2 सितंबर को भारी बारिश के बाद पूरे क्षेत्र के हजारों लोग वहाँ पहुँचे, गैरसैंण में भी, जो गैरसैंण में सम्मानित गैरसैंण के लोगों ने आंदोलित किया था, और चौखुटिया में भी, दोनों जगह पहुँचे थे। और उसी दिन घोषणा हुई थी कि अगर 2 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन शुरू हो गया, और शुरू हुआ। और सभी क्षेत्रवासियों ने उसमें जो है अपना सहयोग दिया, और जो आंदोलन आज सरकार को लगा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्योंकि यही लगा था सरकार को बिल्कुल कि हुआ है। और ये तो पहले, जैसे आपने कहा कि पहले भी प्रसव पीड़ा से कई मृत्यु हुई है, या लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है, ये तो होता है, होता रहता ये तो ऐसा नहीं कि ये इस सरकार में हो रहा है, इससे पहले की सरकार में भी होता है, हालांकि हर सरकार में होता है ये। 2 सितंबर को भी भारी भीड़ आई थी, तो सरकार ने इसे सोचा, या जो सत्ता पक्ष सोचा गया तो ज्ञापन ले लेते हैं, एक दिन का है, ज्ञापन लेती है और चलिए बात पहुंचा दी जाएगी, अब जाइए टाटा बाय बाय, अपने घर जाइए। उसके बाद जब मैं 2 अक्टूबर को वहाँ भूख हड़ताल पर बैठा, मैं अकेला गया था, कोई नहीं था आपके साथ? कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आया था। मतलब आपने जब ये शुरू किया बिल्कुल अकेला था, अकेले ही चले थे? बिल्कुल कारवां बिल्कुल अकेला, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, और 10 मिनट के अंदर वहाँ 100 लोग आ गए थे। 2 अक्टूबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया, गांधी जयंती के दिन आप बैठ गए। हाँ, जो सब परमात्मा ने चुना था, एक दिन ही वही शुभ, और 10 मिनट के अंदर वहाँ 100 लोग, और देखते देखते वहाँ हजारों लोगों की संख्या पहुँच गई थी। और उसके बाद जो 6 अक्टूबर को एक रैली हुई, ऑपरेशन स्वास्थ्य का नाम बाद में पड़ा है? नहीं, उसी दिन पड़ा, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को पड़ा। और मैं पहले जैसे आपको नाम बता दिया, सूबेदार हीरा सिंह साहब, सूबेदार दीवान सिंह थापा जी, और खीम सिंह मेहरा जी, भगवत सिंह मेहरा जी, और 1-2 शायद और थे, मैं भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है ऑपरेशन स्वास्थ्य जो है, नाम का जन्म इन लोगों ने किया था, ये मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने खाली बैठना था बस। और आपका बैठना सरकारों पर भारी पड़ गया। हम अब वो तो अब आपके सामने है, सब कुछ पूरी जनता के सामने है। नहीं, बैठना नहीं, आप बैठने के बाद अब विधानसभा तक पहुंच गए, देहरादून तक। आपने कहा ऑपरेशन जो स्वास्थ्य है ये चौखटिया से लेकर देहरादून तक, देखिए, और उसी दिन भाई राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी देहरादून पहुंची हुई थी जी, विधानसभा के विशेष सत्र के लिए। हमने उनका भी सम्मान किया। हम देहरादून चाहते तो 2 को ही पहुंच जाते, लेकिन हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का सम्मान किया, और हम देहरादून से 40 किलोमीटर पहले ही रुक गए। पद यात्रा कितनी लंबी थी? चौखटिया से सीधा पैदल चले आप लोग? हाँ, चौखटिया से लेके पूरा गैरसैंण देहरादून तक पैदल आए पूरा? जी बिल्कुल पैदल। कितने दिन लगे? लगभग वैसे 11 दिन में पहुंच गए थे हम, लेकिन एक दिन हम माननीय, लेकिन आप 11 दिन पैदल पहुंच गए? जी। और इन 25 सालों में सरकार नहीं पहुंच पाई सेवाएं? अब ये तो दुर्भाग्य है, और क्या कह सकते हैं इसको, ये तो बाकी लगे ही हैं, हम सभी क्षेत्रवासी भी लगे हैं। आप खुश हैं? अब सरकार ने न्याय कर दिया है? नहीं देखिए, इतनी आसान नहीं है लड़ाई है, आसान लड़ाई भी जितनी आसानी से आप बता रहे हैं इतनी आसान नहीं है। सरकार समझ ले, आप बैठे हैं, मैंने देखा है, मैं जो इंटरव्यू लिया आपका, जी, आप बिल्कुल, मतलब उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूरे एक आंदोलन की बागडोर आपने संभाल ली है। थकान थी, थकान तो होती है, उत्साह था, जी। लेकिन थकान भी था। जी, सरकार भी ऐसा लग रहा था जैसे हौसले पस्त करना चाह रही है आपके। बहुत कोशिश की, बहुत, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष भी कह सकते हैं, हम कोशिश बहुत की, पर ऊपर से तो कैसे कोशिश, किस तरीके से सरकार कोशिश करती है? सरकार का 2 ही काम होता है, या तो आंदोलनकारी की अगर वो मांग पूरी नहीं कर पाती है, मजबूर हो जाती है, तो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती है। सभी सरकारें करती कैसे तोड़ने की कोशिश किस तरीके से? अफवाहें फैला के। क्या अफवाह फैलाई? कि मत जाइए आंदोलन में, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, नेतागिरी हो रही है, या वो कई चीजें अपने अपने तंत्र होते क्या हैं। बोला गया कि मोहन कटैत जो है कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं? हाँ, कोई कहता है कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है, कोई कहता है यूकेडी को फायदा पहुंचा रहा है, कोई कहता है बीजेपी के हाथों बिकेगा, अन्य कई चर्चा। तो मोहन कटैत क्या कौन सी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे थे या जनता को फायदा पहुंचा रहे थे? देखिए, भुवन कटैत सिर्फ जनता का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। चुनाव लड़ेंगे भुवन कटैत? चुनाव लड़ने का देखिए, सरकार पूछेगी। जो मुझसे मजबूर किया गया, जब
भुवन कटायत या आंदोलन में आप मुझे एक शब्द का अगर कोई दिखा दे, अगर चुनाव की कहीं बातें हुई हैं, जब शुरू से कहा गया है कि इसमें कोई भी राजनीतिक बातें नहीं होंगी, जिसने चुनाव लड़ना लड़िए, मना किसको कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। नहीं, सरकारें कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठाती है। सरकारें कहती है कि भाई सामने वाले जो है उनका एक राजनीतिक स्वार्थ है, इसलिए वो लोगों को इस तरीके से लेकर दिग्भ्रमित कर रही है। ये सवाल तो देखिए, करती है सरकारें, बाद में सरकार ये मैसेज देने की नहीं, कोशिश करती है। बाद में सरकार इस चीज़ को समझ गई थी। मैं पूरा सरकार को दोष नहीं दे सकता। अगर सरकार ये चीज़ें होती तो मांगती भी नहीं। सरकार भी इस चीज़ को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद किसी व्यक्ति विशेष से पूछा कि भाई ये लोग हैं कौन। हालांकि अगर आप राजनीति से पूछे तो मेरे लिए ऐसे कोई राजनीतिक नहीं, मेरे लिए कोई आम नागरिक है। मुख्यमंत्री मिले आपसे? मिले, लेकिन क्या बोले? मैं पहले जो चीज़ हो आपका था, विशेष सूत्र से पूछा गया कि भाई ये आंदोलन क्या राजनीतिक है, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति या सज्जन ने बताया, उन्होंने कहा, इस पर कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आंदोलन में बेशक इसमें जो भाजपा को वोट देते हैं वो भी हो सकते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं वो भी हो सकते हैं, और जो यूकेडी को या अन्य पार्टी को वोट देते हैं वो भी हो सकता है, परंतु जो बंदा आंदोलन को लीड कर रहा है वो वेरी डेंजरस, वो जब तक आप मांग पूरी नहीं करोगे वेरी डेंजर जी, वो छोड़ने वाला मतलब आपको खतरनाक बता दिया। खतरनाक का मतलब छोड़ेगा नहीं, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जब तक मांग नहीं बनवाएगा छोड़ेगा नहीं। मतलब जी बिल्कुल। और मैं अडिग हूँ अपनी बातों में, चाहे कोई कुछ भी बोलते रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने जो बोलना है बोलते रहे। आप इससे की लड़ाई लड़ते हैं, हम देखते कई मोर्चों में जनता कहती है भाई पागल है। तो देखिए आप किस ऐसा कहा गया कहीं ना कहीं? नहीं, पीठ पीछे कहते होंगे, कहना भी चाहिए। आप सिद्ध करके दिखा दीजिए किस विषय में, हर चीज का मैं आपको जवाब नहीं दे लगता सकता कि हूं। पागल होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं? देखो, बिना जब तक आप उस पर नहीं जाओगे, मतलब किसी काम के लिए आपने काम को पूरा करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे ये तो काम पूरा हो या फिर। और किसके लिए? जनता के लिए। बिल्कुल जनता के लिए। अपने घर के लिए तो मैं कर नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं कल ही सेंट्रल हॉस्पिटल में फसला अपना इलाज करा के आया हूँ, और उससे पहले तो वही सवाल है कि आप तो आर्मी थे, कि आप तो आर्मी से रिटायर हुए जी जी, और आपको तो भाई आर्मी फैसिलिटीज दे रही है। जी बिल्कुल दे रही है। आप तो अपना इलाज करा सकते हैं जी बिल्कुल। अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कि सरकारी, क्योंकि आर्मी का व्यवस्था यही है कि भाई आप रिटायर हो गए हैं, आर्मी रिफर करेगी, आप प्राइवेट किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। जी जी जी। तो देखा जाए तो भाई भुवन कटायत को तो जरूरत नहीं थी। देखिए, अब जरूरत क्या है, तो जरूरत माने जाए क्यों तो पड़ी? पहले तो मैंने आपको बताया, दो मात्र शक्तियां हैं इसके कारण हैं। अगर वो मुझसे नहीं कहते तो शायद ये आंदोलन भी नहीं होता। अब ये तो अब वो मात्र शक्ति, उसको किसने कहा, किसने उनको आदेश दिया और किसके द्वारा यह है, तो उसके कारण तो, इस आंदोलन के कारण तो गर्जिया जो तराकताल में होता है वही हैं इस आंदोलन के कारक और जननी जो भी हैं। हम तो कर्म कर रहे हैं। धन सिंह रावत जी से मिले? धन सिंह रावत जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, उनसे नहीं हो पाई मुलाकात। मुख्यमंत्री क्या बोले आपने? ये पीछे की बात तो बता दी जिन्होंने फीडबैक लिया। अब मुझे नहीं पता ये फीडबैक आप लोग को किसने दिया और किसने, ठीक, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपसे मिले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और वो पहले और मिलके क्या बोले? देखो, माननीय शांत हो जाओ, चाय पियो, बैठो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री महोदय जी ने सिर्फ दो शब्द बोले। एक तो उन्होंने बोला कि करते हैं, 2-3 बार बोला उन्होंने, करते हैं करते हैं करते हैं। फिर उन्होंने बोला मैं चौखोटिया आता हूँ, देखता हूँ, आ जाके समीक्षा लेता हूँ। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समीक्षा जो बैठा था, और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री करते हैं चौखटिया आता हूँ, देखता हूँ, जी जी, स्वास्थ्य सचिव तक आपकी बात पहुँचाता हूँ। स्वास्थ्य सचिव वहीं पे थे उस संतोष राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, मैं वैसे तो पहचानता नहीं बाई फेस, डॉक्टर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव थी वहाँ पर। और एक शब्द उन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य समीक्षा बैठक करेंगे, शायद वो किया उन्होंने 2-3 बार, जो मेरे पास सूचना आई थी कि समीक्षा बैठक हुई थी प्रदेश से। और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से केवल 2 ही बातें रखी थी, तीसरी बात नहीं। पहली बात मैंने उनसे रखी थी कि चौखुटिया के जो मानक हैं, जो हमारी चौखुटिया की मांग है कि एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हमें तत्काल स्थिति में दी दीजिए। मिले कुछ परसेंट, 40% हम बोल सकते हैं मिल गया है, 40%, मैं 100% नहीं कहूँगा। और उसके बाद दूसरा, मैंने प्रदेश नीति पे उनको बोला कि श्रीमान आप 6 महीने के अंदर प्रदेश की एक बेहतर स्वास्थ्य नीति को जो बनाई। लेकिन भुवन कटायत की लड़ाई केवल चौखटिया तक सीमित रहेगी, या भुवन कटायत ये लड़ाई जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लड़ाई है, क्योंकि सरकार से अपनी बात मनवा ली, लेकिन इसके अलावा और जिले भी हैं। जी जी, पूरे 13 जिले हैं उत्तराखंड में। मैं समझ गया। तो भुवन कटायत क्या ये चौखटे तक सीमित है? वो चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में इस तरह की जो समीक्षा की बात हो वो चौखटे तक ना हो। मुख्यमंत्री केवल ये ना बोले कि चौखटिया आता हूँ, देखता हूँ। मुख्यमंत्री
13 के 13 जिलों में जहां अस्पतालों की जरूरत है वहां आकर बोले कि देखिए सर, आता हूं, देखता हूं, लगता हूं, और जो मोदी जी का जो तीसरे दशक का उत्तराखंड का सपना है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, पलायन ना हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उन सबकी समीक्षा करने के लिए खुद आता हूं। जब मैं खुद आऊंगा तो ब्यूरोक्रेसी तो मेरे पीछे चल चल के खुद ही आएगी उस बिल्कुल गाँव बिल्कुल तक। सही कह रहे हैं। अब वो तो आप लोग और हम लोग जब तो ये आप चाहेंगे, चाहते हैं इस तरह की चीजें? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ उसमें आपको। देखिए, जब चौखुटिया आंदोलन 2 तारीख को शुरू हुआ था, लगभग 10 अक्टूबर तक पूरी प्रदेश की नज़र जो है चौखुटिया पे बन चुकी थी, और प्रदेश ने एक आस लगाया था। मैं सामान्य जनता की बात कर रहा हूँ, सरकार की नहीं। सामान्य जनता ने प्रदेश की एक आस लगाया था कि चौखुटिया गेवाड़ घाटी से जो है कुछ हलचल होगी, कुछ प्रदेश में एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनेगी, और जिसका हमने दायित्व निभाया। 24 अक्टूबर को हमने पदयात्रा निकाली, जो चौखुटिया गेवाड़ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री आवास तक हम गए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी जनता, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता के प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा की आप नीति बनाएं। मैंने खुद कहा ये चीज़ें, और जो मेरे साथ पदयात्री थे वो उसके गवाह हैं, और जितने लोग वहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे वो इसके गवाह हैं। हमने, अगर देखा जाए, जो प्रदेश ने हमारे ऊपर आस लगाई थी, हमने वो लगभग मैं समझता हूँ 90% हमने पूरा किया। अभी प्रदेश का भी फर्ज बनता है, अन्य जिलों का। आप मुझे क्यों देखते हैं? आप कह रहे हो 13 जिलों को भवन कटहत चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप लोग भी तो वहां से कर सकते हैं, हर ब्लॉक से कर सकते हैं। एक ही भुवन कटाए तो अकेले कैसे कर लेगा, बताइए आप। इसलिए कर लेगा क्योंकि कहावत बड़ी मशहूर है भुवन भाई। जी एक हुए शहीद भगत सिंह, जी, अब ये तो सलाम है उन्हें, जी हर कोई सलाम करता है। जी कोई राजनीतिक कारण नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जी, चाहे जी। यूकेडी, हर कोई उन्हें सलाम करती है, अपनी इज्जत और अदब की नजरों से देखती है, जी। याद करती है। शहीद भगत सिंह जी जो मात्र 23 साल 23 की साल। उम्र में शहीद हो गए, जी। मात्र 23 साल की उम्र में, जो हम कहते हैं आज के दौर में युवाओं को देखकर, ये तो तुम्हारे हंसने खेलने कूदने की उम्र है। उस उम्र में भगत सिंह देश के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसे में सवाल मेरा यही है, जी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि भगत सिंह तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। बिल्कुल बिल्कुल भुवन कटहत तो हो बिल्कुल लेकिन सही मेरे घर में ना हो, बिल्कुल सही, पड़ोसी के घर पे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो ये है लगता है रियलाइज होता है ये। जी बिल्कुल, ये तो है ही। मैं खुद, मेरे जब घर वाले थोड़ा परेशान होते, मैंने यही शब्द उनको भी कहा, ये चीज़ें मत करिए, ये मत कहिए कि भगत सिंह हो पर मेरे घर में ना हो। कर्म करने दीजिए, सब उस पर छोड़ दीजिए। भगत सिंह कोश्यारी हर घर में हो। भगत सिंह कोश्यारी का मतलब ये है कि नेता हो, मुख्यमंत्री हाँ, हो, वो हर वो तो हर घर में हो। वो हर घर यानी में हो। भगत सिंह कोश्यारी हर घर में हो, हाँ, लेकिन भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह, वो पड़ोसी के घर पे हो। परंतु अभी इस विचारधारा से कैसे बाहर निकला यार? क्या सीखा लड़ाई से, कैसे बाहर निकला जाए इस देखिए लड़ाई सर, से? मैं पहले भी कहा, मैं अपना जवाबदार हूँ। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और तय जनता ने करना है। जैसे आपने, मैंने इस प्रदेश की कहा, प्रदेश ने आज चौखुटिया पे रखी थी, हमने पदयात्रा की, और मैं अभी भी उस पर वचनबद्ध हूँ। और समय आने पर मैं प्रदेश के लिए भी जितना मेरे से हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ करूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने कर्म करूँगा। प्रदेश के लिए भी यात्रा 6 महीने बाद हम यात्रा निकालेंगे, कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री को उनकी दोबारा उनको याद दिलाने की। तो ये प्रदेश का भी दायित्व बनता है कि अपने ब्लॉक पे, अपने ग्राम स्तर से, ब्लॉक स्तर से ही आप ज्ञापन के माध्यम से, आप रैली के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँचाएं कि उत्तराखंड में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट के बात करूं तो किस लिए 42 शहादतें हुई, किस लिए राज्य लिया गया, उसकी माननीय मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, किसी भी सरकार हो, ये जनता का भी नैतिक कर्तव्य बनता है याद दिलाना। क्योंकि जब तक जनता नहीं बोलेगी, सरकार आंखें नहीं खोलेगी। बिल्कुल नहीं खोलेगी। हम कैसे, बताइए, सरकार को हम एकदम कैसे दोष दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? हमने मांगा क्या आज तक सरकारों से, या अपने विधायक से क्या मांगा? हमने मांगा खड़ंजा, दिया उन्होंने, दिया। हमने बोला मुझे ठेका दे दे 10 लाख का, दिया उन्होंने। कभी हमने मांगा राजधानी गैरसन, कभी मांगे हमने स्वास्थ्य नीति, कभी मांगे हमने शिक्षा नीति, कभी मांगा हमने भू कानून। खाली 1-2 दिन हल्ला कर दिया, उससे नहीं होता है। नहीं मांगा हमने। सरकार की कैसे, कोई भी सरकार को कोई हिम्मत नहीं उनकी। अन्ना हजारे महोदय कहते हैं कि सरकार सिर्फ कुर्सी गिरने से डरती है, हम कभी डराते ही नहीं, कभी मांगते ही नहीं है। क्या और हमारे बीच के ही लोग हैं वो। बिल्कुल, कभी मांगा?
हम इसी में फंस जाते हैं। मेरी सरकार, मेरा पार्टी, मेरी पार्टी। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ, आप हो, कौन सा ऐसा विधायक महोदय हैं कि जिसने पूरे अपने विधानसभा के जो परिवार है उनके बच्चों की वो फीस दे रहे हैं या उनका परिवार वो चला रहे हैं? हमने कभी मांगा ही नहीं। हम कैसे विधायक महोदय को दोष दे दें? गलती तो सबसे पहले हमारी है। हमने जो मांगा वो तो दिया उन्होंने हमें। इलेक्शन के टाइम पे हमने कहा लाओ हमें 10-20 हज़ार रुपये दे दो, आपका प्रचार करते, उन्होंने दिया। हमने अद्दा मांगा, उन्होंने अद्दा दिया। पौवा मांगा, पौवा दिया। मीट भात मांगा, मीट भात दिया। तो पहली गलती तो हमारी है ना। पहले तो हमें सुधरना पड़ेगा, तब जाके सरकार भी सुधरेगी। ये दर्द है क्या जिला पंचायत चुनावों में लड़ा? जी जी बिल्कुल। इस दर्द से 2-4 हुए हैं जी। मुझे जिला पंचायत, तो जनता चाहती है, एक बात उठ रही है यहाँ पे जी जी कि भुवन कटहेत जो है उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, चुनाव और चुनाव की जो विधानसभा है वो भी डिसाइड कर दी है जनता ने। देखो, विधानसभा तो हमारी दुर्हाटी है और बाकी जो मैंने कहा था वो चीज़ एक गुस्से में आप उसको समझ सकते हैं। और मैं उसी में अगर मैंने चुनाव लड़ना होता, क्या गुस्सा था वो? गुस्सा यह था, कोई कह रहे हैं कांग्रेस का दलाल है, कोई कह रहा है बीजेपी का दलाल है, कोई कह रहा है यूकेडी का दलाल है। तो उसका जवाब एक ही था कि भाई अब मैं चुनाव लड़ा, अब बताओ मैं किसका दलाल हूँ? अब क्यों नहीं बताते हैं? जनता का दलाल हूं। अब ये मानना चाहिए, ये तो मानना चाहिए ना जनता ने। ये तो मानना चाहिए। अब आज तक तो ये मेरे पे ब्लेम लगाया जाता, तो मैंने जवाब दे दिया है। बाकी मैं सभी जनता की बात में, कुछ होता ही हो, खैर उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और वो मैंने एक जवाब, जब मेरे से ये चीज़ें कहा तो मैंने मेरे जवाब, अब मेरा उत्तर क्यों नहीं दे रहा कोई भी? जो आज तक ये बातें कर रहे थे कि भुवन कटहेत उसका ग्राउंड बना रहा है, भुवन कटहेत फलाने का बना रहा है, ढिकरा में, अब वो लोग इस चीज़ का जवाब क्यों? अब उन्होंने दूसरा जवाब पूरा प्रदेश में बोल दिया, भाई चुनाव महत्व का। हम तो चुनाव, पहले भी मैंने कहा है, चुनाव केवल वही लड़ सकता है आज के समय में जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, जिसके पास छल है। एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।